जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राजा दुबे जी और माधव दुबे जी की प्रसंग पहले का प्रसंग का 5th पार्ट सुनेंगे। तो राजा दुबे जी और माधव दुबे जी ने श्री हरिकृष्ण जी को नाम निवेदन किया, जिन्हें आपशी ने आज्ञा दी थी, और उनसे अष्टाक्षर मंत्र 2 बार जाप करवाया। और पहले बार के जाप से उन्हें संस्कृत वो बोलने लगे, हरिकृष्ण जी जो उनके गांव में ही रहते थे और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। और दूसरी बार जब जाप करवाया तब वे श्रीमद् भागवत पुराण समझ गए। तो इसके बाद राजा दुबे जी ने माधव दुबे जी से कहा कि तुम कभी भी ये मत सोचना कि ये हमने किया है, ये हम और तुम, हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपशी की कृपा से हुआ है और उन्हीं की कृपा से इनको हरिकिशन जी को ज्ञान भी मिला है। फिर दोनों ने भोग सिद्ध किया, महाप्रसाद उनको भी दिया, हरिकिशन जी को भी। और राजभोग के बाद तीसरे पहर में माधव दुबे जी ने उनसे कहा, हरिकिशन जी से कहा कि मेरी पोथी लेकर जाओ और जहाँ पे पटेल होते हो, पटेल के चबूतरे पर कथा कहो। तब जैसी उनकी को आज्ञा हुई, हरिकिशन जी वहां गए और कथा कहने लगे। और जैसे ही कथा का है तो पहले तो कुछ लोगों ने सुना, फिर और भी वहां के जो लोग थे वो आकर सुनने लगे। और उनकी कथा, उनके को कथा तो पहली बार ही वो कह रहे थे, क्योंकि उनको तो कृपा बल से ये कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो जब कथा कह रहे थे तो सारे लोग मन में विचार कर रहे थे, इतनी सुंदर कथा तो हमने नहीं सुनी थी और ये तो बहुत ही सुंदर कथा है। और फिर जब वो कथा कह चुके थे तब उनसे सब लोगों ने पूछा, तुमने पहले कथा क्यों नहीं कही? तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई कथा कहते थे इसलिए मैंने कही नहीं। और फिर उनकी सबने, क्योंकि उन्होंने पहले बार कथा की थी और बोल रहे थे सारे लोग कि भट्ट जी पहली बार कथा कर रहे हैं, तो उनको कुछ उनकी पूजा करी, उन्हें कुछ द्रव्य भी दिया और उनसे कहा कि अब से तुम रोज यहाँ पर कथा करना, हम सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई आपकी कथा सुनकर। फिर वो सारा द्रव्य लेकर माधव दुबे और राजा दुबे जी के पास आए और उनसे बोला कि आपकी कृपा से सारे लोग बड़े ही प्रसन्न हुए, आपकी कृपा से मैंने कथा कही, और द्रव्य उनको भेंट किया दोनों को, आप हमारे गुरु हैं। तब जब उन्होंने ये बोला आप हमारे गुरु हैं, तब इस पर माधव दुबे जी ने कहा कि आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना, हमारे तुम्हारे सबके गुरु आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी है। और ये जब द्रव्य तुम मुझे भेंट करो, ये हमको भेंट मत करो, ये सब आपशी की कृपा से मिला है, तो ये आपशी जब आएंगे उन्हें ही भेंट करेंगे। तो इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है, सबसे पहले जो महापुरुष होते हैं उनमें अहंकार नहीं होता। राजा दुबे जी ने माधव दुबे जी को ये समझाया कि हम तुम एक दूसरे का स्वरूप जानते हैं, और ये जो हुआ है ये चमत्कार, जो कि अनपढ़ को भी संस्कृत आ गई, या फिर उन वो भागवत महापुराण के भी को समझने लगे, तो ये आपशी की कृपा बल से हुआ है। दूसरा यहाँ पे समझने की बात यह है कि उन्हें कोई द्रव्य मिला, समर्पण का भाव देखते हैं यहाँ पे। जो उन्हें द्रव्य मिला तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पूरा के पूरा मैं अपने पास रख लूं, मुझे द्रव्य मिल गया, पर उनको लगा कि ये मेरे गुरु की कृपा बल से मुझे प्राप्त हुआ है, तो उनको ही उन्होंने भेंट करने के लिए सोचा। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।